नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बांग्ला राज्य ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्म सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्व भारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बांग्ला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन क्रिश्चन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। भारतवर्ष के 140 करोड़ जनगण का ये दुर्भाग्य और बदनसीबी की बातें हैं कि एक ऐसा हुकूमत और सरकार के हाथ में भारतवर्ष का शासन और व्यवस्था आ गया है। 2014 से लेकर अब तक 2026 तक के समय में वो है भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी। इनके जितने भी लीडर व नेता मंत्रियां हैं, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक, यहाँ तक कि इनके कर्मी समर्थक तक इस कदर दुश्मनी का बीच बोलते हैं। भारतवर्ष में अगर हिंदू और मुस्लिम और जाति और धर्म अगर ना होता तो शायद ये भारतीय जनता पार्टी का राजगद्दी का दुकान सत्ता राजगद्दी इन्हें नहीं मिलता। धर्म का बिजनेस और कारोबार खोल रखा है इन्होंने, इसलिए कि इनके लीडर और नेता मंत्रियों का ख्याल सांप्रदायिक विचार सांप्रदायिकता, भाषण भी सांप्रदायिकता और जातीयतावादी राजनीति है। धर्म और जाति को लेकर ये राजनीति करते हैं और जहाँ भी जाते हैं सिर्फ हिंदू और मुस्लिम के सिवा इनके दिल और दिमागों में कुछ भी नहीं आता है। विकास की बात नहीं मिलेगा, बेरोजगारी को दूर करने की बात नहीं मिलेगा, जनगण को कैसे रोजगार दिया जाएगा वो बात नहीं मिलेगा, महंगाई को कैसे दूर किया जाएगा वो बात नहीं मिलेगा। सिर्फ हिंदू और मुस्लिम जाति और धर्म, मंदिर और मस्जिद, गिरजा और गुरुद्वारा के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा ये भारतीय जनता पार्टी के पास। इसलिए हमारा 140 करोड़ जनगण और जैसे कि 5 राज्यों में विधानसभा की निर्वाचन है, इसमें अब के बाद एक परिवर्तन और बदलाव की ज़रूरत है। नेशनल इंडिया गठबंधन सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस की सरकार को वोट दीजिएगा और एक परिवर्तन बदलाव को लाइएगा, इसलिए कि देश और राष्ट्र को बचाने के लिए एकमात्र सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस ही है। इसलिए कि इन्होंने आज़ादी का लड़ाई, स्वाधीनता की लड़ाई लड़े हैं, भारतवर्ष को, राष्ट्र को आज़ादी और स्वाधीनता दिलाए हैं। इसके अलावा संविधान को रचाया और बसाया है, देश और समाज और राष्ट्र को इंसाफ और न्याय दिलाया है और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके दरमियान मोहब्बत, भाईचारे, प्रेम, राष्ट्र एकता को बनाया है और सबको अपने अपने मजहबी स्वाधीनता, आज़ादी से ज़िंदगी जीने का अधिकार, हक दिया है। लेकिन ये शासन व्यवस्था है बीजेपी सरकार का। अभी हम एक
उत्तर प्रदेश के योगी राज के शासन व्यवस्थाओं की जो हाल है, एक पुलिस प्रशासन जो एसपी व डीएसपी साहेब मस्जिद के अंदर जूता पहनकर घुस जाते हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि ये बदतमीज इंसान है, इसका कोई तमीज़ नहीं, ना ही धर्म का सम्मान करना जानते हैं, ना कदर करना जानते हैं, बल्कि वो तो अपने धर्म का ही सम्मान करना नहीं जानते हैं, बल्कि दूसरे की धर्म का क्या सम्मान करेगा। इसलिए ऐसे पुलिस प्रशासन की नौकरी से सस्पेंड कर देना चाहिए, उसकी वर्दी को उतार देना चाहिए, इसलिए कि वो संवैधानिक पद पर बैठकर संविधान की शपथ लेकर और संविधान की हत्या कर रहे हैं। यहाँ तक कि उस पुलिस प्रशासन के दिमाग में भी एक सांप्रदायिक की वातावरण जैसा ख्याल और विचार है और आपस में हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करने पर ये बीजेपी के लीडर और नेता मंत्री इनके कर्मी समर्थक तो करते ही हैं और इसके अलावा इनके पुलिस प्रशासन को भी ऐसा ही शिक्षा इन्होंने दे रखा है। इसलिए आपके बाद परिवर्तन और बदलाव की ज़रूरत है। बीजेपी होते सावधान, इसलिए कि राष्ट्र बचाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ और बीजेपी को वोट देने का मतलब यही होगा अपने ही बर्बादी को दावत करके अपने आप को बर्बाद करना होगा। इसलिए कि बीजेपी की बोरिया बिस्तर बंधवा कर उसे राष्ट्र और देश से भगाओ और एक परिवर्तन बदलाव को लेकर आओ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय संविधान, जय भारत।